Namaskar students. Today I teach you Unit First Planning in Sports. First, what is planning? कि प्लानिंग क्या होती है। कोई भी हम वर्क करते हैं, कोई भी गेम्स स्पोर्ट्स कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे पहले प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। कोई भी कार्य हम प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो कार्य सक्सेसफुल होता है, और बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो वो पहली बात फर्स्ट तो सक्सेस नहीं होगा, और सक्सेस हो भी जाता है तो अच्छी तरह से वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहेंगी। इसलिए कोई भी गेम्स स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो प्लानिंग के साथ करना चाहिए। गेम्स स्पोर्ट्स में किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। प्लानिंग इज़ विटल टू सक्सेस इन एनी ह्यूमन endeavor. If we prepare now how things will work out and predict potential challenges, the chance of success dramatically increase. Physical education and participation in sports is vital to the success and well-being of modern humans. Lack of adequate planning prevents possible success. Focus on planned sports programs, early selection of potential champions, grooming from an early age, coupled with training needs, planning and timely execution if the program has to be successful. Schools need to plan and prepare from an early age if more world-class athletes and sportspersons have to be produced, and this has to be an ongoing process. Second topic is meaning and objectives of planning. Now, planning has many definitions. Most dictionaries define planning as the process of making plans for something. Some writers are given some definitions are according to another definitions. Planning is the fundamental management function which involves deciding beforehand what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and how is going to do it. It is an intellectual process which lays down an organization objectives and develops various courses of action by which the organization can achieve those objectives. Planning chalks out exactly how to attain a specific goal. Now, objectives of planning. First point, reduce pressure from urgency. Second, economic advantage, step up controls. Fourth, better coordination. Fifth, better decision making. Sixth, reduce mistakes and unnecessary duplications. Seventh, enhanced performance. Now, various committees and their responsibilities. Some organize some various committees. First, pre-tournament committee. Second, during tournament committee. Third, post-tournament committee. 3 stages
और कमिटीज़। फर्स्ट, प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ कि फर्स्ट में जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसमें फर्स्ट चेयरमैन, स्कूल जो भी इंस्टीट्यूशन चेयरमैन मेन हेड होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और वो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कब डेट्स वगैरह कब लेनी है, कब इसको ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड, फाइनेंस कमेटी। जो फाइनेंस कमेटी होती है वो फाइनेंस डिसाइड करती है कि कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा। फिर पब्लिसिटी कमेटी कि उसकी पब्लिसिटी करने के लिए। टेक्निकल कमेटी, कोई भी टेक्निकल कोई इशू आ जाते हैं इक्विपमेंट्स को लेकर या कोई रूल्स को लेकर के, तो टेक्निकल कमेटी। और परचेज कमेटी, जो भी सामान वगैरह इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं वो कमेटी, परचेजिंग कमेटी डिसाइड करती है। नाउ सेकंड स्टेज ऑफ ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स सम कमिटीज आर वर्किंग देयर, जैसे रिसेप्शन कमेटी, जैसे कोई भी टीमें वहाँ पहुँचती हैं होस्ट स्कूल, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, उसके आई कार्ड वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ करना। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी टीम स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट कहीं भी आती है तो उसको टीम को अपने जहाँ रोका हुआ है वहाँ तक लाना और वापस टूर्नामेंट ग्राउंड में ले जाना, ग्राउंड से जहाँ रुकी हुई टीमें वहाँ तक लाना। फिर आफ्टर टूर्नामेंट उनको वापस एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ड्रॉप करना। ये ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क होता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो भी उनको डिसाइड करना है कि भाई कौन सा रूम डिसाइड किया है, उनका खाना प्रेयर वगैरह, जो ब्रेकफास्ट कब देंगे, लंच कब होगा, डिनर कब होगा, और मेन्यू वगैरह सब डिसाइड करती हैं। मेडिकल कमेटी, जो भी कोई भी टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई भी मैच हो रहा है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो मेडिकल कमेटी की को देखती है। टूर्नामेंट कमेटी, जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है उसमें फिक्चर्स ड्रॉ करना है, इक्विपमेंट्स अरेंज करना है, ये सारा टूर्नामेंट कमेटी का डिसाइड करती है। सेरेमनीज कमेटी, जैसे ये कमेटी जो क्लोजिंग, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी वो दोनों की व्यवस्था करती है। जैसे कल्चरल प्रोग्राम कराना है या पार्टिसिपेंट का, उनको कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ट्रॉफीज़ देनी है, ये सारा सेरेमनीज़ कमेटी डिसाइड करती है। ऑफिशियल्स कमेटी, जितने भी मैचेज वगैरह कराने हैं, रेफरी वगैरह सब वो ऑफिशियल कमेटी में आते हैं। अनाउंसमेंट कमेटी, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं वो अनाउंसमेंट कमेटी करती है। नाउ पोस्ट टूर्नामेंट कमेटीज़, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद वंस एन इवेंट इज़ ओवर इट नीड्स टू बी वार्ड अप। दीज कमिटीज़ में consist of members from the pre and during tournament committees. They are responsible for the smooth return of sports persons to their respective homes and countries by ensuring proper post event transport facilities etc. अब टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद में जो उनको सब प्लेयर्स को अपने अपने स्थान पर रेलवे स्टेशन या कहीं भी छोड़ना है वहाँ छोड़ना, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने अपने घर पे छोड़ना, अपने कंट्रीज़ में भेजना, ये टूर्नामेंट ओवर होने के बाद की व्यवस्था होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।